भोपाल से बड़ी खबर। सौरभ शर्मा मामले में एक और बड़ा खुलासा। अरबों का राजदार का एक और पहलू आया सामने। कई ट्रस्ट, शमशान घाट और मंदिरों में सौरभ शर्मा ने दान की थी जमीन। ईडी को जांच में मिले दान के कई कागजात। सौरभ की पत्नी दिव्या ने अभी एनजीओ और आश्रमों को दान में दी थी जमीन। वृद्धाश्रम और बाल आश्रम में भी दान किया। भंडारों में भी पति पत्नी ने किया दान। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर सौरभ की पत्नी ने एनजीओ और आश्रम में दान किया और भंडारों में भी पति पत्नी ने दान किया। इसके अलावा अरबों का राजदार का एक और पहलू आया है सामने। ट्रस्ट, शमशान घाट, मंदिरों में सौरभ ने दान में दी थी जमीन। ईडी को जांच में मिले दान के कई कागजात। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर सौरभ शर्मा मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अरबों का राजदार का एक और पहलू सामने आया है। कई ट्रस्ट, शमशान घाट, मंदिरों में सौरभ ने दान में दी थी जमीन। इसके अलावा भंडारों में भी पति पत्नी ने दान किए। कई बाल आश्रम, वृद्धाश्रम में भी दान किए हैं। इसके अलावा एनजीओ, शमशान घाट, ट्रस्ट, मंदिरों में भी सौरभ शर्मा ने दान किए। ईडी के जांच में मिले कई अहम कागजात। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शिखिल वेवा। शिखिल, रोज रोज नई खुलासे हो रहे हैं, तो अभी ताजे खुलासे क्या हैं? शिखिल, देखिए, कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और सौरभ शर्मा का जो अभी तक का एक पहलू है हमने देखा, लेकिन एक्सक्लूसिवली जो जानकारी न्यूज़ 24 के हाथ लगी उसमें चौंकाने वाली बात समझ में आती है। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने कहा कि दो सिक्के, एक सिक्के के दो पहलू, दूसरे पहलू में जो है सौरभ शर्मा का एक यहाँ पर चरित्र सामने आता है कि वो काली कमाई से पुण्यों के काम करता है, यानी कि अपनी जमीनों के दान मंदिरों को देता है, उसके अलावा शमशान घाटों में दान देता है, ट्रस्टों को दान देता है, और उसकी जो पत्नी है दिव्या, वो भी कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले में दान पुण्य के मामले में सामने आई। और इस पूरे मामले को लेकर कई जो अहम दस्तावेज है वो जांच एजेंसियों के हाथों में लगे हुए हैं। ये बात सामने आई है कि किस प्रकार से कैसे कैसे, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ट्रस्टों को जमीन दी गई हो या दान पुण्य किया गया हो, बल्कि जो भंडारे होते हैं उनमें भी जो है बड़ी मात्रा में, लाखों की संख्या में सौरभ शर्मा ने अपने जो काली कमाई का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं दिया। यानी यूं कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से एक बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति कुछ गलत काम यहाँ पर करता है तो उसको सही करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ते जरूर। शिखिल, एक बात है कि जांच कब तक होगी, क्या क्या आगे खुलासा हो सकते हैं? और देखा जाए तो इस दान के मामले में एक और बड़ा खेल नजर आता है कि जब ये दान जो है वो मंदिरों में किया जाता है तो पुण्य की तरह देखा जाएगा, लेकिन जब जमीन है रिश्तेदारों को दी जाती है तो यह पूरा मामला आ जाता है काली कमाई को सफेद करने का। क्योंकि ऐसे 5 से 10 बड़े ट्रांजैक्शन सामने आए हैं, जिसमें लगभग हम देखें तो 2.5 से 3 करोड़ की जमीनों के मामले सामने आए हैं, जिन्हें सौरभ शर्मा ने अपनी जो रिश्तेदार है, ना सिर्फ ससुराल पक्ष बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी, स्वजनों को भी जमीन जो है वो पहले तो दान में दी, फिर उसके बाद उन्हें अपने नाम पर कराया। और इस प्रकार से काली कमाई का जो खरीदा गया जो प्लॉट या भूमि या जो पैसा था वो कहीं ना कहीं फिर सफेद कमाई में कन्वर्ट किया गया है। तो इस प्रकार का जो मामला है वो लगातार खुलासे यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है जांच टीम है इस बात को लेकर जो लगातार सक्रिय है कि आखिर कहां किस प्रकार से जो है काम जो है इन्होंने अपने अंजाम दिए हैं। लेकिन फिलहाल चलिए खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जान